पावर ब्रेकफास्ट में तमाम सारे संकेतों के साथ ग्लोबल मार्केट से और साथ ही आज के लिए आपके नंबर्स के बाद कहां कौन से स्पेसेस और सेक्टर्स में नजर होनी चाहिए, इंडेक्स पे क्या लेवल्स होने चाहिए, सभी संकेतों के साथ शो में शामिल हैं। ये पहले शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट्स की, जहां काफी ज्यादा ड्रामेटिक मूव देखने को मिली कल, और नेहा हमें बताएंगी कि ऐसा हुआ क्या। मॉर्निंग का नेहा, ये था क्या कल जो हुआ बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हुआ, लेकिन कुछ हमारे पक्ष में भी कुछ बयान निकल कर आए ट्रम्प साहब की तरफ से। पहले वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील के काफी करीब पहुंच चुके हैं, एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में जल्द हो जाएगा। तो काफी कॉन्फिडेंस उनकी इस बात में निकल कर आया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि तकरीबन 150 छोटे देश हैं जिस पर वो एक ब्लैंकेट टैरिफ लगाएंगे। 15 से 20% का टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं और एक ही साथ इन सबको चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। तो लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, ये उनका विचार है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं। अब बात करते हैं प्रियंका, जो आप कह रही हैं कि अमेरिकी मार्केट्स में क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि खुलने के साथ ही एक समान स्ट्रेंथ थी, निचले स्तरों से बहुत बेहतरीन रिकवरी आई। तो तेजी का एक्शन था नैस्डैक में, जैसा कि आपने भी कहा, लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। नैस्डैक दिन के निचले स्तर से 225 पॉइंट चढ़ने में कामयाब रहा। S&P रिकॉर्ड ऊंचाई के काफी करीब दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। डाउ की अगर बात करें तो ये भी दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और निचले स्तरों से, यानी कि जो डेज लो है, 500 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली। और जो बहुत इंटरेस्टिंग हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला, पहले व्हाइट हाउस से खबर उड़ी कि जो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल है, अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन, उनको बर्खास्त किया जा रहा है। अब ये जग जाहिर है बात कि ट्रम्प साहब पावेल साहब को पसंद नहीं करते हैं और काफी उनके अलाइज भी इस बारे में कह रहे थे कि इनका अब एक प्रतिनिधि चाहिए, अब इनको रिप्लेस करने की जरूरत है, बहुत सारे फ्रंट रनर्स है। तो व्हाइट हाउस से एक ऐसी खबर उड़ी, मार्केट टैंक कर गए। फिर इस पर तुरंत ट्रम्प की तरफ से क्लैरिटी आई कि नहीं, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है। और उसके बाद हमने मार्केट में एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी। जून में अमेरिकी पीपीआई के नंबर्स निकल कर आए हैं, अराउंड एक्सपेक्टेशंस स्थिर ही रहे हैं मोटे तौर पर। Q2 के नंबर्स आ रहे हैं, बड़े बैंकों के नंबर्स आए, नंबर्स तो ठीक ठाक है, लेकिन हम देख रहे हैं नंबर्स के बाद स्टॉक्स का रिएक्शन जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, इतना आप कह सकते हैं कि एक्साइटिंग देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स है 98 के ऊपर बना हुआ है और पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में से 10 ट्रेडिंग सेशन डॉलर इंडेक्स मजबूत रहा है। सोने चांदी में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता दिखा। कच्चा तेल तीसरे दिन सुस्त बंद होते हुए देखा, $68-69 के करीब है। मेटल्स में एक जिंक को छोड़ दे तो सारे मेटल्स गिरावट पे बंद हुए हैं। कॉफी पर आपको नजर रखने की जरूरत है, कल 3.5% बढ़ी है और इस हफ्ते कीमतें 7.5% ऊपर जा चुकी हैं।